बेटा 3.3 हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब बेटा खाने के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, है ना, इनकी हम प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेटा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको यहीं से पढ़ने के बाद ही आपको सारी चीजें एकदम से सॉर्ट आउट हो जाए, एकदम सारे आपके जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे उन सबका आपके आंसर्स यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहना। कोशिश करना कि जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ आप भी लाइन टू लाइन चीजों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। तो चलिए पता लगाते हैं कि कौन से खाने में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। Some nutrients like starch, a type of carbohydrate। बेटा देखो, सबसे पहला हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्च के बारे में। ठीक है, अब ये स्टार्च है क्या? तो ये स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। अभी कार्बोहाइड्रेट हम लोग ऊपर देख कर आए हैं। ठीक है, तो उसका एक टाइप है क्या आपका? स्टार्च। फैट एंड प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट्स, while others can be detecting only in a well equipped laboratory। देखो बेटा, जनरली क्या होता है कि आप जो है कुछ एक टेस्ट जो है उनको आप जनरली आराम से कर सकते हो क्योंकि वो एक सिंपल टेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टेस्टों के अंदर आपको बहुत सारे कुछ ऐसे केमिकल्स की नीड होती है। ठीक है, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? उनको हमें प्रॉपरली लैबोरेटरी के अंदर करना होता है। तो आप इसलिए आपके यहाँ पर जो है कुछ ही टेस्ट आपको करवाएंगे और बाकी के टेस्ट जो होते हैं वो आपके ऑलरेडी आपको सिर्फ उनका ये ध्यान रखना होता है कि हाँ इस खाने में ये वाली कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट, प्रोटीन एंड सम फूड आइटम। तो हम लोग किस किस चीज के इसमें प्रेजेंस देखने के लिए एक्सपेरिमेंट में देखेंगे? तो पहला तो हम लोग स्टार्च देख रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैट की प्रेजेंस, और उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे प्रोटीन की प्रेजेंस। तो आप लोगों को इन तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3.3.1 पर आ जाते हैं, एंड दैट इज टेस्ट फॉर स्टार्च। तो देखते हैं हम लोग स्टार्च का प्रेजेंस कैसे पता लगा पाएंगे। लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो चलिए जांच करते हैं किसकी? स्टार्च की। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanut, oil, butter and crushed coconut. You can take other food items too for testing. बेटा आपको एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है, कई सारे फूड आइटम इन्होंने बताए हैं, जैसे कि आप एक स्लाइस ले सकते हो किसका? आलू का, कुकुम्बर खीरे का, ब्रेड का, या कुछ पके हुए चावल ले सकते हो, पके हुए चने ले सकते हो, क्रश्ड पीनट मूंगफली ले सकते हो, ऑयल बटर, या फिर क्रश्ड कोकोनट नारियल भी आप ले सकते हो, और इसके अलावा भी आप कोई भी खाने का आइटम ले सकते हो टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब जनरली ये टेस्ट होगा कैसे वो देखते हैं। देखो आप बच्चों को देख रहे होंगे कि ये बच्चे खुद से ही स्टार्च की प्रेजेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपके स्कूल्स के अंदर भी आपके टीचर जो है ये टेस्ट कराएं। तो कैसे टेस्ट करना है आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। बेटा जो भी आप आइटम ले रहे हो उसको एक सेपरेट डिश में, एक बर्तन टाइप एक डिश होती है, ठीक है, उसमें आपको उसको प्रेजेंट करना है, रखना है। With the help of a dropper, put 2 or 3 drop of dilute iodine solution on each food item. इसके बाद क्या करना है बेटा आपको? इसके बाद आपको एक आयोडीन सोल्यूशन होता है, इसकी 2 से 3 ड्रॉप आपको उस फूड आइटम पर डालनी है। Observe if there any color changes of the food item. Have they turned blue, black? Record your observation in table 3.3. A blue black color indicate the presence of starch. अब आपको क्या करना है बच्चा? अब आपको फूड आइटम के ऊपर ऑब्जर्व करना है कि क्या उसका कोई कलर चेंज हो रहा है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, यानी हल्का आपको नीला या काला दिखने लग जाता है, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। और ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि आपके फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। तो इधर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है आपका? हमने क्या किया? पोटैटो को एक सैंपल की तरह हमने फूड आइटम अपना पोटैटो ऑप्ट किया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? बॉयल इन वाटर एंड मैश इट। आपको थोड़ा सा पीस लेना बेटा, पूरा आलू नहीं लेना है। उसको आपको क्या कर देना है? पानी के साथ बॉयल करके उसको मैश कर लेना है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका ये जो प्रोडक्ट होगा ना, इसको थोड़ा सा स्क्वीज करके, छान के, इसका जो रस होता है ना, वो आपको किसी टेस्ट ट्यूब में निकालना है। इसको भी टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, जो इस तरीके की ट्यूब होती है, ठीक है, एक ट्यूब जिसके अंदर आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ये जूस जैसा इसमें निकाल देना है, ठीक है। निकाल दिया आपने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मान लो ये आपका पोटैटो जूस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको स्टार्च की प्रेजेंस देखने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो आपको चाहिए बेटा आयोडीन का सोल्यूशन, ठीक है। अब यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनेगा, वो बनेगा, मैं यहाँ पे आपको साइड में मेंशन कर देती हूँ। जो यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। अब आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे कि आपको ये जो कलर है आयोडीन सोल्यूशन का, ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके आंसर्स जरूर बताएंगे, ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं समझ आएगा तो मैं लास्ट में कमेंट चेक करके आपको आंसर्स जरूर बताऊंगी। तो आयोडीन सोल्यूशन का क्या करना है बेटा, आपको इसको आपकी 1 से 2 ड्रॉप इसमें डालनी है, ठीक है। पोटैटो के अंदर जो भी आपका सोल्यूशन है, उसमें आपको 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन के डालनी है। और आप जब थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो किस कलर का चेंज हो जाएगा बेटा, देखो ब्लू ब्लैक कलर जैसा लग रहा है ना आपको, यही ब्लू ब्लैक कलर प्रेजेंस शो करता है किसकी बेटा, स्टार्च की। इज इट ओके? तो होप सो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपके 3.3.2 टेस्ट फॉर फैक्ट्स। अब किसका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं बेटा फैट के लिए, ठीक है। करना क्या है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो जांच करते हैं। तो कैसे जांच करेंगे, टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। फिर से आपको कोई भी फूड आइटम उठा लेना, जैसे आपको एक लिस्ट उन्होंने दी थी, ठीक है, जिसमें आपको ऑयल था, बटर था, कोकोनट था, कुकुम्बर का स्लाइस था, पोटैटो का स्लाइस था, बॉइल्ड आपके राइस थे, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई भी एक फूड आइटम उठाना है। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, आपको उस फूड आइटम को किसी पेपर के पीस पर रखना है। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट, बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर। बट आपको करना क्या है, आपको ऐसे इस पेपर के ऊपर फूड आइटम को रख देना है, इसके बाद इसको ऐसे रैप कर देना है, मतलब आपको इसको कुछ इस तरीके से रैप कर देना है, इसके अंदर आपका फूड आइटम रखा होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है वो फटे नहीं। अब आपको इसको प्रेस करना अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से उसके ऊपर प्रेशर देना है। If a food item contain a little water, allow the paper to dry. In the case अगर आपको लगता है कि आपके फूड आइटम में पानी जैसा कुछ है, तो आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है, आपको पेपर को सूखने तक के लिए वेट करना है, ठीक है। Does the paper develop an oily patch? क्या आपने कागज पर किसी तरीके का कोई ऑयली पैच देखा है, यानी कोई तेलीय धब्बा देखा है? ऑयली पैच मतलब जैसे आपका जो पेपर होगा ना बेटा, ये जो आपका पेपर था ना, आपके ऊपर कुछ इस तरीके का कोई ऑयली पैच जैसा नजर आया है तुम लोगों को? What do you think is the reason for this patch? आपको क्या लगता है कि ये जो धब्बा आया है, ये क्यों आया है, इसका कारण क्या है? If oil or butter is present in the food item, it leaves an oily patch on the paper. बेटा अगर कोई भी तेल या मक्खन उस खाने के अंदर प्रेजेंट है, तो वो ऑयली पैच आपके पेपर पर छोड़ देगा। Now hold the paper against light. अब उस पेपर को आपको क्या करना है, लाइट की तरफ ले जाकर देखना है। Can you see the little faintly shining through this patch? क्या आपको जब आप उसको लाइट की तरफ लाएंगे, तो क्या आपको जो उसकी तरफ से लाइट उसके पास से गुजरेगी, क्या वो आपको धुंधली सी नजर आएगी? An oily patch on the paper shows that food item contains fat. तो वो ऑयली पैच जनरली आपको ये दिखाएगा कि उसके अंदर आप जो भी आपने फूड आइटम ऑप्ट किया है, उसके अंदर क्या है बेटा, आपके फैट भी उसमें प्रेजेंट है। विच ऑफ दीज आइटम्स कंटेन फैट? अब आपको बताना है कि ऐसे और कौन पदार्थ है जिनके अंदर फैट प्रेजेंस होता है, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 में रिकॉर्ड करनी है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। टेस्ट फॉर प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये भी बेटा आपका, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये वाला टेस्ट भी। तो चलिए फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं। दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। बेटा देखो ये वाला जो टेस्ट है ना, ये आपको टीचर्स के साथ ही करना है, या आपको टीचर ही करके दिखाएंगे। क्यों करके दिखाएंगे उसका रीजन भी मैं आपको जरूर बताऊंगी नीचे। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटी। आपको फिर से एक फूड आइटम उठाना है। मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टार।
अब ये पेस्टल और मोर्टार क्या होता है बेटा? होप्सो की बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। बेटा आपने देखा होगा मम्मी की जो किचन होती है ना, या चलिए किचन में भी आपने देखा होगा, या आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो हम लोग डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं ना, जब हम लोग मेडिसिनल क्लिनिक वगैरह पर जाते हैं, तो उनके पास ना जो छोटे बच्चों को, जो बड़े होते हैं ना, उनको दवाइयाँ वो देते हैं कि क्योंकि वो लोग आराम से उसको स्वेलो कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्वेलो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो कुछ इस तरीके का है कि उनके पास बर्तन टाइप होता है, ठीक है। इसके अंदर वो क्या करते हैं, उस दवाई को ऐसे क्रश करते हैं और पाउडर जैसा बनाते हैं, है ना बेटा। तो ये होते हैं आपके पेस्टल एंड मोर्टार, ठीक है, जिसको जनरली आप आपकी किचन के अंदर होता है, उसको आप इमाम दस्ता भी कुछ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम लोग छोटा यूज कर रहे हैं, जो आपका क्लिनिक वगैरह पर आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, वही आपका लेबोरेटरी में भी यूज होता है, ठीक है। अभी दिखाऊंगी अगर नीचे किसी फिगर में होगा तो। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन ट्यूब। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने पेस्ट बनाया है खाने का, उस पेस्ट को आपको, जो ये टेस्ट ट्यूब थी ना, हाफ ऑफ स्पून है ना, हाफ ऑफ स्पून आपको क्या कर देना है, आपको ये इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब क्या होता है बेटा? प्रिकॉशंस होती हैं सावधानियां। क्या सावधानी लेनी है आपको? आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। These chemicals are harmful and needed to be handled with care. Do not touch any of these chemicals unless asked to do so. बेटा देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना आपका टीचर कराएंगी, और आपको उनके कहे बिना तब तक वो नहीं कहते तब तक आपको कोई भी चीज को बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक है। इफ एनी केमिकल गेट स्पिल्ड ऑन योर बॉडी, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर। अगर गलती से कोई रसायन, कोई केमिकल आपके ऊपर गिर जाता है तो आपको तुरंत उसे पानी से धोना है। Do not put any of these chemical into your mouth or try to smell them. और आपको ध्यान रखना है, आपको बच्चे होते हैं ना आपस में, अगर टीचर हल्का सा इधर उधर देखने लगते हैं तो वो थोड़ा मस्ती टाइम उनका शुरू हो जाता है। आपको बेटा बिल्कुल भी केमिकल्स के साथ कोई मस्ती नहीं करनी है। आपको उनको अपने मुंह या फिर आपको उनको सूंघने तक का भी प्रयास नहीं करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। Add 2-3 teaspoons of water to each test tube and shake them well. क्या करना है बेटा? 2 से 3 चम्मच पानी आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करना है, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्रस्ड फूड डाला था उसके अंदर आपको 2-3 चम्मच पानी ऐड करना है, और फिर टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है, हिलाना है। नेक्स्ट है, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। अब आपको क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से 2 से 3 ड्रॉप किसके डालना है आपको? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालने हैं। इसका नाम आपको ध्यान रखना है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस केमिकल का नाम आपको याद रखना है, और आगे भी मैं बताऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन टू ईच ट्यूब। अब क्या करना है बेटा, आपको दूसरे ड्रॉपर की मदद से आपको 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा सोल्यूशन के लेने हैं, और वो भी आपको उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। तो यहाँ से आपको 2 केमिकल्स के नाम पता चले, एक तो आपको पता चला है बेटा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और एक आपको पता चला है कास्टिक सोडा। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको। एक और चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब बेटा आप इन दोनों सोल्यूशन को एक साथ कंबाइन कर देते हैं ना, तो यहाँ से एक सोल्यूशन बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, या इस टेस्ट को जनरली आप बाययूरेट टेस्ट भी बोलते हो, ठीक है, बाययूरेट टेस्ट। तो अगर आपको आगे कहीं बाययूरेट देखने के लिए मिले तो डरना या घबराना मत, जनरली वो इन्हीं 2 सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन होगा। इज इट ओके? तो आगे बढ़ते हैं। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स। अब क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है, कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब रख देना है, कुछ मिनट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे जो है आपको एक फिगर दिखाया हुआ है अच्छे से, जिसके अंदर एक टीचर जो आपकी प्रेजेंस दिखा रही है कुछ फूड आइटम्स में। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब है और उसका स्टैंड है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है इसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कास्टिक सोडा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम पेस्टल और मोर्टार क्या है, तो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि क्लिनिक वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके का एक वेसल्स आप बोल सकते हो जो दवाइयों को क्रस्ट करने में हेल्प करता है। ये आपकी कुछ फूड आइटम्स है जिनमें हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये टीचर आपकी करा रही है। अच्छा, तो जनरली पहले मैं आपको एक आध चीज बता देती हूँ, ठीक है। पहले हम लोग ये पैराग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? अगर आप प्रोटीन का टेस्ट किसी खाने के आइटम में करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे?
डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? क्या टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट जो कंटेंट है वो वायलेट कलर में चेंज होगा? दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। यही वायलेट कलर बेटा आपका क्या करेगा, खाने के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा, दर्शाएगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। आपको जो नेक्स्ट टेबल 3.3 दी होगी उसके अंदर आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस क्या करनी है, लिखनी है। अब जरा इधर साइड में आ जाते हैं बेटा। मैं प्रैक्टिकल की बेसिस पर तो आपको नहीं समझा सकती हूँ, बट डायग्रामेटिक बेस पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं आपके लिए कुछ फिगर लेकर आई हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर फूड आइटम प्रेजेंट है, मैंने उनके लिए आपको शो कराने के लिए कि किस तरीके से हम उनके प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए फिगर लेकर आई हूँ। अब जरा ध्यान से देखो सबसे पहले इस फिगर 1 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिया, हमने लिया बेटा राइस, चावल को लिया, ठीक है। उसको पानी के साथ मैश कर दिया और जो भी उसका सोल्यूशन था हमने उसको फिल्टर आउट करके अलग निकाल लिया। जब आप इसके अंदर यहाँ पे देखो बायोरेट है, तो बायोरेट से प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये वही कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन है। आपने जब इसमें ऐड किया तो आप जब उसको अच्छे से टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वॉयलेट कलर में। और ये वॉयलेट प्रेजेंस शो करता है आपकी फूड के अंदर प्रोटीन की। नेक्स्ट वही आपका दूसरा एक फूड आइटम है सोयाबीन। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं हमने इसको मैश करके फिल्टर आउट किया। फिल्टर आउट करने के बाद जब आप इसके अंदर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ये भी प्रेजेंस शो करता है प्रोटीन की। नेक्स्ट फूड आइटम है हमारे पास ब्रेड। ब्रेड के अंदर भी आप लोग देखेंगे तो हमने यहाँ पर भी पर्पल कलर शो करा, तो इसका मतलब ब्रेड के अंदर भी आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। और नेक्स्ट एक और आपके लिए यहाँ पर मैं टेस्ट लेकर आई हूँ, ये है आपका बेटा पीनट का, ठीक है। तो पीनट के अंदर भी हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद लास्ट में हमने देखा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो वायलेट कलर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पीनट में भी, मूंगफली में भी आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ से होप्स हो कि राइज होगा कि मैम आपने बताया था कि ब्रेड के अंदर, ये चावल के अंदर, सॉरी चावल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो फिर चावल के अंदर ये प्रोटीन का कॉन्सेप्ट क्या है? बेटा जरूरी नहीं है कि सारे फूड आइटम के अंदर सिर्फ एक ही तरीके का आपका विटामिन या मिनरल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कुछ जो है वो आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से इन दो फिगर को इमेजिन देख सकते हैं, जैसे आपका सोयाबीन और आपका जो ब्रेड है, अगर आप इन दोनों सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे तो बेटा देखो जो आपका सोयाबीन का सोल्यूशन है वो थोड़ा डार्क वायलेट कलर का शो हो रहा है ना, जबकि अगर आप ब्रेड वाले सॉल्यूशन को देखोगे तो वो थोड़ा लाइट कलर का वायलेट है। तो जब आप लैब के अंदर इन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होगा। हम जो कलर के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से फूड आइटम के अंदर कौन सा प्रोटीन जो है वो आपका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है या कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जनरली बहुत अच्छे सोर्सेज जो प्रोटीन के माने जाते हैं वो आपका बेटा सोयाबीन होता है, पीनट होता है, ठीक है, पनीर होता है। तो ये सारी चीजों के अंदर आपका जब आप इनका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इनके टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डार्क वायलेट कलर की प्रेजेंस को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। What conclusion can you draw from table 3.3? Which food item show the presence of more than one nutrients? कह रहे कि आप जो टेबल 3.3 फिल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि क्या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है किसी फूड आइटम में। Which food item show the presence of both proteins and fat? कौन सा फूड आइटम दोनों की प्रेजेंस शो करता है, प्रोटीन और फैट की। पीनट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट। अभी मैंने बताया ना कि एक फूड आइटम में दो से ज्यादा भी आपके विटामिन्स या मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपका पीनट जो है जिसके अंदर प्रोटीन और फैट दोनों प्रेजेंट होता है। दिस इंडिकेट दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। ये इंडिकेट करता है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर एक से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट? क्या कोई ऐसा फूड आइटम भी है जिसके अंदर ये सारे पोषक तत्व नहीं प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली? इसमें से कौन सा खाना है जो आप डेली खाते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। अब आप लोगों को ट्राई करना है, आप लोगों को फाइंड करना है कुछ ऐसे फूड्स के सोर्सेज जो अच्छे हैं, किसमें, स्टार्च, फैट और प्रोटीन में, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट लेकर आई हूँ जो आपको बेसिकली बहुत अच्छे से समझाएंगे कि किसके अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि आ जाते हैं आगे, ये है आपका स्टार्च जो इंडिकेट कर रहा है कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट होता है या नहीं। इसका बहुत अच्छे से प्रोसीजर मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम लोग कैसे इसकी टेस्ट की प्रेजेंस में टेस्ट कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए, जो कुछ फूड आइटम्स आपके अदर लिस्ट में लिस्टेड किए गए थे, मैं वही पर्टिकुलर फूड आइटम्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से टेबल भरने में आसानी हो। ठीक है, जैसे पहला है आपका पोटैटो। प्रोसीजर क्या होगा कि हम लोग उनको या तो बॉईल करेंगे या फिर उसको मैश आउट कर कर उसका एक फिल्टर निकालेंगे, एक सोल्यूशन आप फिल्टर आउट कर दोगे। जो सोल्यूशन आपको मिलेगा उस सोल्यूशन में हमें क्या करना था बेटा, 2 से 3 ड्रॉप आपके आयोडीन सोल्यूशन के ऐड करने थे। अगर किसी सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का शो होने लगता है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। और अगर ब्लू ब्लैक सोल्यूशन नहीं होता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुकुम्बर के अंदर स्टार्च एब्सेंट है, राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, बॉइल्ड ग्राम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, पीनट में स्टार्च प्रेजेंट है, ब्रेड में भी स्टार्च प्रेजेंट है, बटर में एब्सेंट है, और कोकोनट में भी आपका स्टार्च एब्सेंट है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को पता चला होगा कि इन फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है स्टार्च के बारे में, अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी मैंने सेम वही आइटम्स लिए हैं, आपका पोटैटो लिया है, कुकुम्बर लिया है, राइस लिया है, ग्राम, पीनट, ब्रेड, बटर और कोकोनट। इसमें प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे पहले आपका प्रोसीजर वही है आपका। सबसे पहले आपको कोई भी फूड आइटम ले लेना है, उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से, फिर उसके मिक्सचर को सोल्यूशन को सेपरेट कर देना है। उसके बाद आपको उसके अंदर क्या डालना है, बायोरेट से फिर से कंफ्यूज मत होना बच्चे, यहाँ पर क्या क्या है आपका कॉपर सल्फेट है और आपका कास्टिक सोडा है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इन दोनों को मिक्स करके ये आपका बेटा बायोरेट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर लेना है और थोड़ी देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब रख देना है। इन द केस अगर आपका सोल्यूशन वायलेट कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब आपके प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो आपका मतलब प्रोटीन एब्सेंट है। तो देख लेते हैं हमारे कौन से फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। सबसे पहले पोटैटो के अंदर देखो कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एब्सेंट है। कुकुम्बर में भी प्रोटीन एब्सेंट है, राइस में प्रोटीन प्रेजेंट है, चिकपी में प्रोटीन प्रेजेंट है, पीनट में प्रेजेंट है, ब्रेड में एब्सेंट है, बटर में प्रेजेंट है और कोकोनट में भी प्रेजेंट है। तो जनरली अगर आपके किस घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो जिम कर रहा है और आपको लगता है कि आपको उनको बताना है कि कौन से फूड आइटम उसके जिसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आप उनको एडवाइस दे सकते हैं क्या खाने की। आप उनको बोल सकते हैं कि आप चिकपी, पीनट, बटर, कोकोनट ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो होप सो यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं फैट के लिए भी आप लोगों के लिए एक छोटी सी पिक्चर लेकर आई हूँ। बेटा इसका टेस्ट बहुत इजी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ समझने वाली बात नहीं है। आपको जनरली क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपको इसके टेस्ट के लिए क्या करना है, आपको छोटी अमाउंट लेनी है। ठीक है, जो भी फूड आइटम आप ले रहे हो उसको आपको ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से पीस लेना है। छोटा सा उसका पीस आपको किसी पेपर के ऊपर रख देना है, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। वहाँ से फूड आइटम आप हटा देंगे तो आपको एक पैच जैसा दिखेगा। पैच मतलब होता है आपका बेटा धब्बा। ठीक है, पैच होगा आपका कोई धब्बा आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो जनरली अगर जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में फैट प्रेजेंट होगा तो आपको वो ऐसे ही दिख जाएगा, लेकिन अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा लाइट की तरफ ले जाएंगे तो आपको वो इजीली दिख जाएगा। तो वो आपको शो करेगा कि वेदर आपके फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो देख लेते हैं, जैसे आपका फूड आइटम है आपका बेटा पोटैटो है, तो कुछ ऐसा पैच नहीं दिख रहा है बेटा, ये पैच नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब आप कोई गीली चीज़ किसी पेपर पे डालते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए वो क्या करता है, वो वाटर मार्क रह जाता है। ठीक है, तो ये वाटर मार्क है, इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसका में फैट जो है वो आपका बेटा प्रेजेंट नहीं होता है। कुकुम्बर यानी खीरे में भी आपका फैट प्रेजेंट नहीं होता है, राइस में भी आपके फैट प्रेजेंट नहीं होते हैं, चिकपी में आपका फैट प्रेजेंट होता है लेकिन स्लाइटली अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत कम मात्रा में। पीनट में आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आप जरा ध्यान से देख सकते हो, देखो ये जो पहला वाला पैच है ये आपका वाटर मार्क जैसा शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जनरली अंदर की तरफ जो आपका एक डार्क पैच है ये शो करता है बेटा आपकी फैट की प्रेजेंस को। ठीक है, ऐसे ही आपका ब्रेड, देखो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं ना तो उस प्रोसीजर में हम लोग उसके अंदर कुछ बटर या फिर घी वगैरह ऐड करते हैं, तो वो वाली प्रेजेंट वो उसमें शो करेगा। बटर के अंदर तो जनरली प्रेजेंट ही होगा फैट, और कोकोनट के अंदर भी आपने देखा है क्योंकि कोकोनट ऑयल वगैरह आप लोगों को मिलता है तो इसके अंदर भी आपका फैट प्रेजेंट होता है। होप सो कि आप सभी बच्चों को समझ आया होगा कि स्टार्च का टेस्ट कैसे करना है, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करना है और फैट का टेस्ट कैसे करना है। अब आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा होमवर्क है बच्चे, अब आप लोगों को ये टेबल खुद से कंप्लीट करनी है। ठीक है, टेबल में करना क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ।
जनरली आपको करना क्या है, देखिए वही सारे फूड आइटम्स है, ये मैंने आपको इजी बनाने के लिए मैंने वही सारे फूड आइटम्स चुने थे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपको बताना है कि जनरली इस जो भी फूड आइटम आप ले रहे हो, ठीक है, इसका कलर कैसा है, टेस्ट करने से पहले आपको वो बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि जब आपने आयोडीन का टेस्ट किया तो उसके कलर में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। ऐसे ही आपको फैट में बताना है कि उसमें आपको ऑयली पैच दिखा या नहीं दिखा, ये आपको बताना है। प्रोटीन प्रेजेंट होने के लिए प्रोटीन टेस्ट से पहले आपको क्या फूड आइटम का कलर था वो बताना है, और प्रोटीन प्रेजेंट आपको जो मिला है उसके बाद क्या कलर है आपको वो बताना है। एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, यस और नो, फैट प्रेजेंट है, यस और नो, और प्रोटीन प्रेजेंट है, यस और नो। बच्चे, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस टेबल को आसानी से फिल कर लेंगे। इन द केस किसी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये टेबल फिल नहीं हो पा रही है, तो बेटा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए इसका सोल्यूशन लेकर आऊँगी, या फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन जनरली अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा बैलेंस डाइट। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। अब आता है कि बैलेंस डाइट है क्या, संतुलित आहार जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि सब पेरेंट्स टीचर क्यों बोलते हैं आपको बार बार कि बेटा आप लोगों को अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, आप लोगों को अपने खाने के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए, फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, है ना, बाहर की चीज़ें आपको कम खानी चाहिए। तो क्योंकि सारे खाने पीने की चीज़ों का जो रिलेशन है वो आपकी बेटा हेल्थ से है, और सब यही चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे, है ना। आप हेल्दी रहोगे तभी तो बाकी सारे काम आसानी से कर पाओगे। तो क्या है ये बैलेंस डाइट, आइए चलते हैं। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन। कह रहा है कि जो पोषक तत्व की ज़रूरत है क्या वो हर इंसान को एक जैसी ज़रूरत है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या आप और आपके दादा दादी जो है उनको एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है ना। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन। तो बेटा जो हमारी बॉडी को पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है ना वो हमारे आहार पर डिपेंड करती है। यानी कि जनरली जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें कितनी पोषक तत्वों की मात्रा है वो हमारी एज पर, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, या हमारे स्वास्थ्य का स्टेटस क्या है। आप जनरली कोई हेल्दी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, या किसी की क्या क्या लाइफ स्टाइल है। हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, हो सकता है कि किसी का काम जनरली थोड़ा आरामदायक है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स को डाइट में डालने के लिए, है ना बेटा। ऐसा नहीं है कि हर कोई सेम ही डाइट फॉलो कर सकता है, सबकी डाइट अलग अलग होती है। एक्टिविटी 3.8 लेट अस फाइंड आउट। तो चलो अब फिर से क्या करते हैं, किसी एक्टिविटी के जरिए ये पता लगाते हैं। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। याद है आप लोगों ने 3.1 में सबसे पहला जो मैंने आपको काम दिया था, आपको वीकली बताना था कि आप मंडे टू संडे क्या क्या चीज़ें खाते हैं। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बच्चे आप वापस से उस टेबल पर जाइए और चेक कीजिए कि क्या आप अपने खाने में वो सारे पोषक तत्व ऐड कर रहे हैं जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इफ़ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक कीजिए कि कौन से पोषक तत्व को आप अपने खाने में ऐड करना ज़रूरी समझते हैं। A diet that has all essential nutrients, roughage and water in the right amount of proper growth and the development of the body is known as balanced diet. तो क्या होती है बैलेंस डाइट। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा कि व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। तो आप क्या बताएंगे, एक ऐसा आहार, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारी मात्राओं में, यानी जितना आवश्यक है उतनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो, पोषक तत्व हो, रफेज हो, वाटर हो, जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है वो कहलाती है बेटा एक बैलेंस डाइट। ठीक है। तो व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट। तो अब आप लोगों को पता लगाना है कि आपको अपना खाना बैलेंस डाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको अपने खाने में ऐड करनी है। समझ आ रहा है बेटा सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.9 लेट अस कंपेयर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ तुलना करते हैं। ठीक है।
Read the nutritional information given below for a packet of potato wafers and a potato of roasted chana shown here. देखो बेटा, अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग जनरली बाहर से चिप्स वगैरह के पैकेट लेते हैं और जनरली बस खोलते हैं और खा लेते हैं, है ना, और डस्ट को वापस डस्टबिन में डाल देते हैं. क्या कभी आप लोग उसके पीछे के न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करते हैं? क्या आपने कभी देखा है पीछे उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोग दी गई होती है, कभी पढ़ा है आपने उनके बारे में? तो कैसे पढ़ेंगे, आइए समझते हैं आज इसको भी. अब आपको एक पोटैटो वेफर दिया है और आपको इधर एक रोस्टेड चना दिया हुआ है, ठीक है बेटा. अब जरा देखते हैं, बता रहे हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी है बेटा वो कितनी है, 536 किलो कैलोरीज है, ठीक है. फैट कितना है इसमें, 35 ग्राम. कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम. प्रोटीन 7.0 ग्राम. और डाइटरी फाइबर है इसमें बेटा 4.8 ग्राम, ठीक है. अच्छा, इतना तो सभी बच्चों को पता है ना कि कौन सी वैल्यू कम होती है और कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, ये तो सबको पता ही है ना. अब जरा चने पर आ जाओ. इसकी जो एनर्जी है बेटा कितनी है, 355 किलो कैलोरीज है, ठीक है, यानी इसको खाने से आपको इतनी कैलोरीज मिलेंगी. फैट कितना है इसमें बेटा, इसमें सिर्फ 6.26 ग्राम फैट है. कार्बोहाइड्रेट इसमें 58.58 ग्राम है. प्रोटीन इसमें 18.64 ग्राम है. डाइटरी फाइबर इसमें 16.8 ग्राम है, ठीक है. अब आगे देखते हैं जरा क्या बोल रहा है. बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज एंड वाई. अब आप लोगों को फिर से मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें से आप कौन सा फूड चुनेंगे. तो बच्चे बताएंगे मुझे, या तो आप मुझे कमेंट करके लिखेंगे ए और बी, या फिर आप मुझे बताएंगे कि वेफर्स और चने, और साथ में लिख कर भी देंगे कि आपने ये फूड क्यों चुना है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट. बेटा देखो, कुछ खाने में ना ज़्यादा कैलोरी होती है, किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर शुगर की मात्रा और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है ना. मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन एंड डाइटरी फाइबर्स. लेकिन उसके अंदर जो बाकी की जो आवश्यक चीज़ें हैं ना, जैसे प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाइटामिन हो गया, ये क्या होते हैं उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. These foods are called junk foods. ऐसे खाने को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे खाने को बोलते हैं जंक फूड. और जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं ना, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन ये सब तो कम होते हैं लेकिन शुगर और फैट ज़्यादा होते हैं. तो अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये खाना आप लोगों के लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है. तो these foods include potato wafers, candy bars and carbonated drinks. अब बेटा जंक फूड में आपके क्या क्या आते हैं, ये जो पोटैटो वेफर्स आपने अभी ऊपर देखा है ना, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है. जो कैंडी टॉफियाँ जो आप लोग खाते हैं, या जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोको कोला, पेप्सी, ठीक है, ये सब जो आप पीते हैं ना, ये सब भी आप किस में आते हैं, ये जंक फूड में आते हैं. कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रीक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी. बेटा इनको खाना ना बहुत अच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए ना ठीक नहीं है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है. दे मेक अ पर्सन ओबीज. क्या बनाते बेटा, ये एक पर्टिकुलर, ये इंसान को ओबीज बनाते हैं, यानी इंसान को मोटा करने में मदद करते हैं, ठीक है. तो जो ये मोटापे की जो बीमारियां आती है ना, ये जनरली जंक फूड खाने से आती है. सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स. और यहीं से शुरू होता है एक इंसान, एक व्यक्ति के अंदर कई सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट डॉक्टर पोशिताज स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेटली वेल्थ. और आपको याद होगा जब हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में थे तो हमें डॉक्टर पोशिता ने क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि स्वास्थ्य ही आपका जो एक धन है. बोला था ना कि अगर आप हेल्दी रहते हो तो आप सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हो, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा. लेकिन अगर आपकी हेल्थ में ही प्रॉब्लम आने लग जाए, आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करोगे, तो आप बाकी के काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बेटा हमें ध्यान रखना चाहिए. ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ए हेल्दी बॉडी. क्या करना है बेटा, हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अच्छी संतुलित आहार खाना है, और जो भी जंक फूड है उन सबको हमें क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है. हमें ज़्यादा जंक फूड्स नहीं खाने. गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर आर लीडिंग आ हैप्पी लाइफ. और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप लोग कैसे हो, आप लोग एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, ठीक है. तो विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीज इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड. तो जो आपने अभी एक्टिविटी 3.9 में
पढ़ा है उसमें आप किसको बताएंगे जंक फूड, ये जरूर लिख के बताएंगे आप मुझे कमेंट में, ठीक है। वेदर फिगर ए एक जंक फूड है या फिर फिगर बी जो है वो आपकी जंक फूड है। आ जाते हैं मोर टू नो पर। आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए फिर से यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। बेटा जो भी पैकेट वाले जो खाने के आइटम्स होते हैं ना, उनके पीछे कुछ जो है आपकी इंफॉर्मेशन दी गई होती है उनके कवर के पीछे। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ की होती है कि क्या क्या पोषक तत्व उस पर्टिकुलर जो खाने की चीज़ है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कभी कभी बेटा क्या होता है, फोर्टिफिकेशन एक तरीके की विधि होती है जिसके अंदर क्या करते हैं आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है ताकि उस खाने की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जांपल ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। आपको मैंने बताया था ना, जब हम लोग सॉल्ट फार्मिंग वाले पैराग्राफ पढ़ते तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सॉल्ट है जनरली वो आपका जब हम लोग उसको प्योरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसमें आयोडीन ऐड करते हैं, है ना, जिससे वो आयोडाइज सॉल्ट बनता है। तो ऐसे ही कुछ बेबी के फूड्स होते हैं जिनके अंदर बेटा हम क्या करते हैं, फोर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। तो बेटा भारत के अंदर फूड की क्वालिटी को कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है आपका FSSAI, ठीक है। ये है क्या, ये जनरली एक गवर्नमेंट एजेंसी है, एक सरकारी एजेंसी है जो ध्यान रखती है कि जो खाने की क्वालिटी है वो किस तरीके की है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो इसको ध्यान रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा आपका मिलेट्स। अब मिलेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके बेटा मोटे अनाज, है ना। न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स, कैसे, जो भरपूर मात्रा में, जिनके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ जवार, बाजरा, रागी एंड सांबा। आपने बेटा कुछ चीज़ों के बारे में सुना होगा, बाजरा, रागी, जवार, इनके बारे में सुना होगा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये कैसी हैं, ये भारत की देशज फसलें हैं। दीज कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बेटा अलग अलग जलवायु में भी क्या होती है, ये ग्रो कर सकती है। दिस हाईली न्यूट्रिशन ग्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। और यही जो पौष्टिक अनाज है ना, इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसी को मिलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसी पौष्टिक अनाज को हम मिलेट्स भी बोलते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दिस मिलेट्स। क्या आप कोई ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बता सकते हैं जिनके अंदर मिलेट्स होते हैं, या मिलेट्स से वो कोई फूड आइटम जो बना हुआ हो। Millets are small sized grain and have been an integral part of the Indian diet for centuries. बेटा जो मिलेट्स है ना, ये कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे आकार के अनाज होते हैं और ये सदियों से भारतीय आहार का हिस्सा रहे हैं, ठीक है। They have regained popularity due to their numerous health benefits. और ये अपने जो हमारे स्वास्थ्य के लाभ की वजह से पॉपुलर रहे हैं, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। They are good source of vitamin minerals like iron and calcium and dietary fiber as well. और ये इनके क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका आयरन, कैल्शियम और डाइटरी फाइबर भी इनके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। That is the reason they are called न्यूट्री सीरियल्स। इसीलिए इनको किस और नाम से भी जाना जाता है, इनको न्यूट्री सीरियल्स के नाम से भी जाना जाता है। They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. बेटा हमारे शरीर को, जो हमारा पर्टिकुलरली जो हम लोग काम काज करते हैं ना, इसके लिए जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग, जो हम लोग डेली बाई के जो काम करते हैं ना, उसके लिए हमारी बॉडी को ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर संतुलित आहार होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जो हमारे बाकी के काम को करने में अच्छे से मदद करते हैं, हमें अच्छे से पोषक तत्व प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका 3.6, फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। अब बेटा अब हम देखते हैं कि जो ये खाना है ना, ये कैसे खेतों से हमारी थाली तक पहुंचता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। आपने कभी सोचा है कि कैसे आप लोगों के घरों में ये जो खाना पीने की चीज़ें हैं ये कैसे आती है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट।
तो जो खाना है वो खेत से कैसे हमारी थाली तक पहुंचता है? What are the steps involved in this process? इस प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? Who are the people involved in this process? कौन कौन लोग हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं या इनमें मिले होते हैं? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grain germinate in the farm? क्या आप लोग जानते हो कि जो अनाज है ना, जो आप लोग जो गेहूं का आटा आप लोग घर में यूज करते हो ना, कैसे उसके एक बीज से अंकुरित होने से आटे बनने तक में क्या क्या एफर्ट लगते हैं, कितना टाइम लगता है? क्या आप लोग ने कभी इसके बारे में सोचा है? Let us look at figure 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat. तो चलिए फिगर 3.10 पर आते हैं और समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस इससे होकर गुजरती है वो हमारी चपाती जिसको हम घर में खाते हैं। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे आपका कुछ फिगर दी हुई है, ठीक है, बहुत सुंदर सा एक प्रोसेस बताया गया है। पढ़ते हैं क्या है ये प्रोसेस। फ्रॉम फार्म टू प्लेट, फार्म से आपकी थाली तक, खेत से आपकी थाली तक। स्टोरी ऑफ चपाती, ठीक है, चपाती की कहानी क्या है? फार्मर ग्रोइंग व्हीट, सबसे पहले बेटा जो किसान है ना वो क्या करते हैं, वो ना गेहूं को उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन, क्या होता है बेटा? अनाज की थ्रेशिंग होती है, मड़ाई जिसे बोलते हैं, और कटाई जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है। कटाई होती है अनाज की, ठीक है, कटाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर करने के बाद क्या होता है? ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग। अब ऐसा तो नहीं है ना, जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में गेहूं आता है, लेकिन बहुत सारे के घरों में क्या आता है? डायरेक्ट आटा भी आता है। तो क्या होता है कि इसको जो ग्रेन्स होते हैं हमारे, इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं? पिसाई के लिए भेजते हैं, है ना। फैक्ट्रीज में इसकी क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है और पैकिंग होती है। फिर इसको आपकी जो आसपास की जो दुकानें हैं, ठीक है, उस पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर आप अपने घर पर लेकर आते हैं और मम्मी आपको तैयार करके देती हैं क्या? चपातीस। तो समझ आया पूरा प्रोसेस, क्या है स्टोरी चपाती की? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as its food mile. तो बेटा वो दूरी या वो डिस्टेंस जो क्या, कहाँ से? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर कौन होता है बेटा? जो जनरली उसको बनाता है, उत्पाद करता है, ठीक है। और टू द कंज्यूमर तक, यानी कि जो उसको उपभोक्ता होते हैं ना, जब हम लोग खरीदने जाते हैं ना तो जनरली हम लोग उपभोक्ता होते हैं, है ना। तो गेहूं की वो दूरी जो उसने उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की है ना, ये पूरी दूरी क्या कहलाती है बेटा आपकी? ये कहलाती है फूड माइल्स। समझ आया? यानी कि जैसे आप हो ना, आप लोग क्या होते हो? आप लोग सुबह घर से निकले, घर से निकलने के बाद आप कुछ दूरी तय करके ही तो स्कूल जाते हो ना, ठीक है, वो एक शॉर्ट डिस्टेंस होती है, फिर आप वापस से दूरी तय करके घर आ जाते हो। इसी तरीके से वो दूरी जो तय की जाती है एक किस फार्म से पूरा आपके घर तक की जो दूरी, एक गेहूं जो ट्रैवल कर रहा है या बैग जो व्हीट का ट्रैवल कर रहा है, वो क्या कहलाता है बेटा? आपका फूड माइल्स। Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport. It helps support local farmers and it also keeps our food fresh and healthy. बेटा देखो, इस दूरी को ना कम करना बहुत ज़रूरी है ना। देखो ऐसा नहीं है कि आपके पास तक लेके आने में कोई खर्चा नहीं लगता है या कोई परेशानियां नहीं होती है। बहुत सारी परेशानियां होती है ना, जैसे पोल्यूशन, जिस ट्रांसपोर्ट से वो आएगा वो भी तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा, या पैसे लगते हैं ना किसी भी चीज़ को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये क्या करता है, इसको फूड माइल्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये लोकल जो आपके फार्मर्स होते हैं ना उनको हेल्प करता है, ठीक है। और इससे जो आपका अनाज है ना वो भी क्या होता है बेटा? वो भी हेल्दी आपके पास तक आता है, फ्रेश और हेल्दी होता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल्स वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। अब देखो आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से खाना आप तक पहुंचता है, लेकिन कुछ पीपल ऐसे हैं जो खाने को वेस्ट करते हैं, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, खाना वो लोग खाते हैं, प्लेट में ही थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं। One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farms to our plate. बेटा हम लोगों को ना याद रखना चाहिए, हम लोगों को हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि कैसे किसान और जो बाकी का जो समुदाय है वो खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना मेहनत और कितना समय लगाता है ना, कितनी कड़ी मेहनत करता है। We must take only as much food as we can consume. हमें सिर्फ उतना ही खाना अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम लोग खा सकते हैं।
इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, इससे खाने की जो है बर्बादी कम होगी। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन्स फॉर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। बेटा जब भी आप लोग खाना अपनी प्लेट में लेते हो ना, तो एक बार आप लोग क्या करें, एक बार आप लोग उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि कैसे खाना आपकी प्लेट तक आ रहा है ना। और साथ ही साथ सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको अपने दिमाग में लाने की कोशिश किया करो कि कैसे इतनी इतनी मेहनत लगी है, इतनी दूर से ये खाना चल के तुम लोगों के पास आया है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग है, हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स। तो जो स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार इस फूड माइल्स को कम किया जा सकता है ना। क्या आप लोग मुझे बताएंगे। देखो जनरली क्या होता है, मैं ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। जब बहुत दूर से खाना जो ट्रैवल होकर आता है ना, तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है हम लोगों को, एक तो वो कॉस्टली पड़ता है ना, क्योंकि दूर से आ रहा है तो, और साथ ही साथ क्या होता है कि उसकी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू भी घट जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेकर इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहता। लेकिन अगर हम अपने ही लोकल एरिया से वो खाना, स्थानीय भोजन को खाने अगर हम लोग खाएंगे, तो वो क्या होता है, एक तो वो दूरी को कम करेगा है ना, और साथ ही साथ वो हम लोगों को कैसा मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर क्या है, स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं, और जो खाना है उसका सम्मान करें, और जो भी आपके आसपास जो लोकल प्रोड्यूसर है ना, जो स्थानीय उत्पादक है ना, आपको उनका क्या करना चाहिए, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए। तो होप सो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है बेटा। जिस भी बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में।